बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतीक उस्मान ऑफिशियल चैनल के नाजरीन को एडवोकेट मलिक अतीक उस्मान का सलाम हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, आम तौर पर आपने खबरों में सुना होगा कि ECL में नाम डाल दिया है जी। तो ये ECL क्या है, ठीक है जी। तो इसमें अगर जो है वो किन लोगों का नाम डाला जाता है, हुकूमत किन लोगों का नाम डालती है, या अगर निकलवाना है तो किस तरह निकाला जाएगा। तो इस वीडियो की तरफ चलने से पहले जो नए लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नई लॉ रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे दूसरे लोगों तक कोई शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उससे फ़ायदा उठा सके। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ और देखते हैं कि ये ECL है क्या, ठीक है। ECL जो है ये एब्रीविएशन है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। इसमें वैसे तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ये वैसे तो देता है मूवमेंट की आज़ादी देता है, फ्रीडम मूवमेंट है। तो ये मेरे ख्याल में आर्टिकल इसका 15 है जो फ्रीडम मूवमेंट है, ठीक है। यानी आप कहीं भी सफ़र कर सकते हैं अपनी मर्जी से, आज़ाद मर्जी से। तो लेकिन ये भाई क्यों है, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में आपका नाम क्यों डाला जाता है, तो आज हम इसी पे बात करेंगे। ये आम तौर पर ऐसे लोग जो कि करप्ट होते हैं, करप्शन में मुलव्वस होते हैं, हाई प्रोफाइल करप्ट, यानी जिन्होंने मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाया होता है, ऐसे लोगों का नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाता है। या कोई मंशियात फरोश, बड़े स्मगलर हैं जो कि मशहूर स्मगलर हैं, जिनका जनाब ऑलरेडी वो सजा याफ्ता हो चुके हैं और आइंदा भी खतरा है कि वो आइंदा भी इस तरह का कोई काम ना करे, तो उनका भी नाम जो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाता है। उसके बाद जो कोई संगीन जुर्म है, कोई बंदा जो है संगीन जुर्म करता है, जुर्म की अगर जुराइम में कह दे तो बेहतर है, ठीक है। यानी एक बार करने से तो वो जो है मुजरम तो बनता है, लेकिन जो है आदि मुजरम आप कह ले कि जब आदि मुजरम बंदा हो जाता है ना, तो उसके लिए ये एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में उसका नाम डाला जाता है। उसके बाद जो है टैक्स, जो नॉन टैक्स पेयर होते हैं, यानी जो टैक्स पे नहीं करते, ऐसे लोग जो गवर्नमेंट का खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं टैक्स ना देकर, यानी जिनका करोड़ों में टैक्स है, कोई बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं, उनका वो जो करोड़ों में टैक्स बनता है, 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ साल का बनता है, तो ऐसे लोग जब बाहर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, छुपने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनका नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाता है। तो ये कानून कौन सा है जिसके तहत डाला जाता है, ये है जी एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1981, ठीक है। एक छोटा सा ये कानून है, इसके चंद दफात है, मेरे ख्याल में 13 या 14 है, ठीक है। तो अब इसके लिए वैसे रूल्स बनाए उन्होंने, वजह किए एक सेनेट 2010 में, ठीक है, कि जनाब ये फलां जो है रूल्स हैं, इसके तहत जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में लोगों का नाम डाला जाएगा आइंदा के लिए। इससे पहले जो है वो कुछ और कानून थे। ये वैसे फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, वफाकी हुकूमत, उसका अख्तियार होता है कि वो किसी भी बंदे का नाम जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में, किसी भी बंदे में वो ही बंदे आते हैं जो आपको पहले मैं बता चुके हैं इस कैटेगरी में से कोई होगा, यानी वो मुजरम उसका होना जरूरी है, ठीक है। वो इश्तिहारी भी हो सकता है, ठीक है। तो उनका नाम जो है वो उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट वफाकी को करती है रिक्वेस्ट, या कोई एजेंसियां जो हैं सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस हो सकती है, FI हो सकती है, IB हो सकती है, स्पेशल ब्रांच हो सकती है, कोई भी। मेरे ख्याल में तो अब इसमें कोई शक की गुंजाइश बाकी नहीं रही होगी, और मैंने कोई कसर नहीं रखी इसमें कि आपको पता ना चले। वैसे भी ये जो 3 अल्फाज हैं, इसका ज़ाहिर सा मतलब सामने नज़र आ रहा है कि एग्जिट जो होता है इसका मतलब होता है खारिज होना, इखराज, निकलना, ठीक है। कंट्रोल मनना, किसी को काबू करना, ठीक है। लिस्ट हो गई, तो मतलब इसका एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, ठीक है जी। यानी जो बाहर जाने वाले लोग हैं, किसी को मुल्क से बाहर जाने के लिए जो रोकना और उनकी जो नामों की लिस्ट होती है उसमें उसको डालना, ये बनती है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। और फिर अगर तो जो है किसी ने अपना नाम निकलवाना होता है, तो तब एक तो ये होता है कि इसका एक तो तरीकाकार ये है कि जब बंदे का नाम डाला जाता है इस लिस्ट में, तो एक तो ये रूल्स है कि उसको 24 घंटे में इतला देनी ज़रूरी है कि उसको इतला दी जाए। लेकिन यह भी ज़रूरी नहीं है कि उसको अगर इतला नहीं दी गई तो इसका मतलब यह है कि कोई गैर कानूनी काम हो गया, फिर भी उसका नाम तो डाल ही दिया सभी ने, ठीक है। तो लेकिन ये देना चाहिए, कानून ये कहता है।
تو اگر اس بندے کو جب یہ اطلاع مل جاتی ہے کہ اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا، تو پھر اس بندے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے اس کے پاس، یہ جناب اپنا ریویو کے لیے یہ دیتا ہے، نظر ثانی کے لیے درخواست دیتا ہے وفاقی حکومت کو کہ جناب یہ تو میں نے تو اس طرح کوئی کام نہیں کیا، نہ ہی میں کوئی کرپٹ ہوں، نہ ہی کوئی میرا ٹیکس کا پرابلم ہے، میں نے تمام ٹیکس اپنے ادا کر دیا. یعنی اگر کوئی کلیئر بندہ ہوگا تو ہی وہ ایسی اپلیکیشن دے گا نا. اگر وہ کلیئر نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس نے چھپنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ یعنی اپنا نکلوانا چاہ رہا ہے نام تو اس کو اپلیکیشن دینی پڑے گی وفاقی حکومت کو. ٹھیک ہے، یہ انٹیریئر منسٹری جو ہوتی ہے، وزیر داخلہ اس کے پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ اگر کوئی خدا نخواستہ جس کا ہے ECL میں نام، ویسے تو آج کل خبروں میں بڑی یہ زور شور سے خبریں چاہ رہی ہیں کہ جناب فلاں حکومت نے جو ہے اپنا اسی لیے حکومت حاصل کی کہ انہوں نے اپنے نام نکلوانے تھے اس سے، جو بھی ہے. سو یہ تو حکومتوں کی باتیں ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ اس میں کتنا سچ ہے. ٹھیک ہے، بہرحال میری کوشش تھی کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے، اس ویڈیو کی ساتھ سے یہ پتہ چل جائے کہ ECL ہے کیا اور یہ کس قانون کے جو ہے مطابق یہ ہوتا ہے، اس کس قانون کے روح سے کسی بندے کا نام جو ہے وہ ECL میں ڈالا جاتا ہے. تو امید ہے آپ کی اس کو چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوئی ہوگی. ملتے ہیں نئی لا ریلیٹڈ ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ.